नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की रणनीति बार बार बदलती रही है। अमेरिका के अनेक सांसद और थिंक टैंक अपनी सरकारों को पाकिस्तान से आगाह करते रहे हैं, पर बावजूद इसके अमेरिका ने पाकिस्तान की आतंकवाद पोषित नीति को सदैव नजरअंदाज किया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि कल काबुल में सिलसिलेवार धमाकों में अमेरिका के 13 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उनके साथ ही 100 से ज्यादा लोग भी मारे गए हैं। अभी भी कई अमेरिकी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह आक्रामक नहीं माना जाता है। उन्होंने पहली बार अपने व्यक्तित्व के विपरीत इस्लामिक स्टेट को नेस्तनाबूद करने की बात कही है, पर बाइडेन अब भी वही चूक कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले के राष्ट्रपति करते आए हैं। अमेरिका ने कभी भी आतंकवाद के स्रोत पर प्रहार नहीं किया है। उसकी सेना उन प्यादों का शिकार करती रही है जिनके मारे जाने से आतंकवाद खत्म नहीं होता है। ऐसे आतंकी और उनका नेतृत्व करने वाले मुखिया आतंकवाद के असली जनक नहीं हैं, बल्कि इन समूह को आश्रय, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देकर खड़ा करने वाले असली खिलाड़ी कोई और हैं। इन खिलाड़ियों में सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात के बाद सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान है। दुनिया के आतंकवादियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना यही है। इसी देश से दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरता और गैर मुस्लिमों को टारगेट करने की सोच फैलाई जाती है। आज दुनिया किसी मूक दर्शक की तरह देख रही है। पाकिस्तान ने तालिबान जैसे आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की जनता पर थोप दिया है। पाकिस्तान खुलेआम तालिबान की पैरवी करता घूम रहा है, जबकि तालिबान महिलाओं, बच्चों और निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्याएं कर रहा है। तालिबान के जिस कुकृत्य की दुनिया निंदा कर रही है, पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है। काबुल में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वाले इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रांत और हक्कानी नेटवर्क एक दूसरे के पूरक हैं। यह वही हक्कानी नेटवर्क है जिसे पाकिस्तान ने खड़ा किया है। इस आतंकी संगठन को प्रशिक्षण, हथियार और पैसा तक पाकिस्तान से मिलता है। इतना ही नहीं, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की जमीन पर पनाह भी पाता है। यानी काबुल हमले में पाकिस्तान की भूमिका अब पूरी तरह संदेह के दायरे में आ गई है। पर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम क्यों दिया? क्यों उसने आईएसकेपी से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर तालिबान का सिरदर्द बढ़ाया है? दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी बड़े मंसूबे साध रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से अब तक जो बाइडेन ने पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी है। अमेरिका जब तक अफगान धरती पर रहा है, पाकिस्तान पर डॉलर की बरसात होती रही है। इस अवधि में पाकिस्तान को सिर्फ डॉलर ही नहीं मिले हैं, बल्कि उसने आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर आधुनिक अमेरिकी हथियार भी हासिल किए हैं। अमेरिका निर्मित F-16 विमान उसे अमेरिका की मदद के एवज में ही मिले हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी में पाकिस्तान ने तालिबान से समझौता कराने में बड़ी भूमिका निभाई है, मगर अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को इसका मामूली श्रेय भी नहीं दिया गया है। अमेरिका की यही नीति मदरसा मुल्क को खटकती रही है। उसने अफगानिस्तान में तालिबान को बिठाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाना जरूर चाहा है, मगर इससे उसे सिवाय बदनामी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अगर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए 2 शब्द बोल दिए गए होते तो इमरान सरकार इस बहाने दुनिया भर में अपने हित साध सकती थी, मगर अमेरिका तो पाकिस्तान की सारी मेहनत पर सूसू करके निकला है। यही बात पाकिस्तानी मुल्लाओं को रास नहीं आई है। अमेरिका का दक्षिण एशिया से चले जाना पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है। पाकिस्तान की नई साजिश यही है कि अमेरिका इस हिस्से में उलझा रहे। अमेरिका जब तक यहां बना रहेगा, उसे पाकिस्तान की मदद लेनी ही पड़ेगी, जिसकी एवज में मदरसा पैदाइश न सिर्फ डॉलर उगाएगी, बल्कि अमेरिका पर दबाव भी बना रहेगा। इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी के तहत उसे भारत से दूर भी किया जा सकेगा। अमेरिकी सैनिकों पर हमला पाकिस्तान की साजिश का सबूत है, जिसे आईएसकेपी के द्वारा आईएसआई ने कराया है। अमेरिका को फिर से साउथ एशिया में उलझाया जा रहा है। यह बात पाकिस्तान भी अच्छी तरीके से समझता है कि अपने सैनिकों पर हुए हमले का बदला अमेरिका जरूर लेगा। ऐसी हालत में पाकिस्तान का हाथ थामना उसकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि बगैर पाकिस्तान की मदद के अमेरिका इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। यानी आतंकी भी पाकिस्तान के हैं, हमला भी पाकिस्तान की सह पर हुआ है, और उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान की मदद भी मजबूरी है। हो सकता है कि अब बहुत ही जल्दी इमरान की बाइडेन के फोन की इच्छा पूरी हो जाए। अभी तक जो अमेरिका मदरसा मुल्क को इग्नोर कर रहा था, यकीनन वह पाकिस्तान के पीछे भागता दिखाई दे, क्योंकि अमेरिका अभी भी आतंकियों के स्रोत पर हमला नहीं करके प्यादों के साथ खेल रहा है। कहने को यह अमेरिका का खेल जरूर है, मगर इस खेल को खिलाने वाला पाकिस्तान है। वह जैसा चाहता है अमेरिका उसी तरह खेल रहा है। अमेरिका में अब तक एक ही ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जिसने पाकिस्तान का यह खेल समझ लिया था।
मगर वहां मौजूद कथित सेकुलर तबके की वजह से आज यह शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है, वरना काबुल में पाकिस्तान की करतूत का अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।